दोस्तों अगर जैसे दोस्तों हम अपने जीवन में जहाँ कहीं पे भी हों और जीवन में बदलाव चाहते हों और उसके बाद हमें तरह तरह के हमारे अंदर से भय आते हैं, फियर आता है, जन्म लेता है कि कभी किसी विषय वस्तु या किसी रिश्ते का टूट जाना या किसी भी चीज़ का होता है कि छूट जाना, टूट जाना, तो हम उसकी वजह से इतने आसक्त होते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें उससे कैसे हम बाहर निकलें। हमें वो इतना डराता है। तो उस टाइम पे अगर निकलना चाहते हैं तो ज़रूरी होता है एक चीज़ जानना जो हमें नॉर्मल लाइफ में चीज़ों को जानने को नहीं मिलता है, वो है मृत्यु को जानना। मृत्यु को जो जानने की प्रक्रिया है ना, ये अंदर से पूरी तरीके से रूपांतरित करने वाली है कि ये पूरी तरीके से बदल देती है कि क्या असली में भय क्या है, और भय का जो पूरा रूप है वो दिखा देती है कि किस तरीके से है वो कितना क्षुद्र है, कितना क्षणिक है, और उसका क्या अस्तित्व है, क्या इस जग में है। पहले से ये निर्धारित ना करें कि हाँ ये ऐसा है। बस एक बार मृत्यु को जो जानने की प्रक्रिया है ना, वही जो जानने की प्रक्रिया है वही पूरा बदलाव ला देगी हमारे पूरे व्यक्तित्व में ही। क्या है कि कोई चीज छूट रही है, हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, या जो भी चीजें हो रही, जो छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा, जो नहीं छूटना होगा वो अपने आप रहेगा। इसमें हमें बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मृत्यु जो होता है वो हमारे अंदर से न जाने कितने भय खत्म कर देता है, न जाने कितनी कितनी चीजों में जो है हमें सत्य से कनेक्ट करके रखता है वो। और अगर हम सत्य के समीप नहीं जाएंगे तो फिर हमें तरह तरह की जो चीजें हैं उसमें लिप्त होना ही पड़ जाएगा। हम उसके अलावा कोई ये सोच ले कि हमारे पास में हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम ट्रुथ को अवॉइड करके चलेंगे, तो उसका कोई विकल्प है, सत्य का कोई विकल्प ही नहीं है। और सत्य को जो जानने का क्रम है वो ये है कि हम अपने जीवन में जो भ्रम है उसको दूर करना शुरू करें, जो डर है उसको दूर करना शुरू करें। सत्य तक इस तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता कि सत्य कहीं पे पर्टिकुलर बैठा हुआ है और हम वहां पे पहुंच गए, हो गया, हमने ट्रुथ फाइंड कर लिया। सत्य को जो जानने की प्रक्रिया वो उसकी यात्रा में ही है। यात्रा में अब हमें जैसे दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम करते हैं कि ये जो भी जानने की इसकी प्रक्रिया, मृत्यु हो गया जानना, मृत्यु को जब जानते हैं तो फिर ये अपने आप में ही के बदलाव का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि ये हमारे अंदर से बदलाव लेकर के ही आएगा। और ये जो बदलाव होगा ना, ये किसी का बाहरी दिया हुआ बदलाव नहीं होगा, ये अपने अंदर से आया बदलाव, और बहुत ही सहज होगा, बहुत ही सहज तरीके से होगा। ये जो सहज तरीके से आता है ना, उसको कभी कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसके आने में एक सहजता है, कोई दबाव नहीं है। कोई भी चीजें अगर अभी दबाव से लाई गई हैं तो एक टाइम पे जो दमन किया गया है वो विस्फोट तो करेगा ही। कितना भी हम किसी भी चीज को दबा करके, अगर किसी भी इच्छा को दबा करके रखें, और जब हम किसी भी इच्छा को जानना शुरू करते हैं, कुछ भी होता है, तो वो उस जानने की प्रक्रिया में ही बदलाव हो जाता है। वो ये नहीं है कि हमें उस जानने के बाद में कोई बदलाव की जरूरत पड़ती है, वो बहुत ही सहज होता है। तो मृत्यु को अगर हम जाने तो हमारे अंदर से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। और ये जो परिवर्तन होगा ये नहीं है कि आपको कहीं पे ले जाकर के हिमालय पे बिठा दे, कहीं पे कुछ कर दे, आप दुनियादारी से भाग जाओ, ऐसी चीजें नहीं है। ये आंतरिक बदलाव है, ये पूर्णतः आंतरिक बदलाव है। हम रहेंगे उसी समाज में, उसी में, बस हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा जो देखने का नजरिया होता है, तरीका होता है, वो बदल जाता है। हम व्यर्थ की चीजों में उलझते नहीं है फिर।
हमें सार्थकता और व्यर्थता साफ दिखाई देती है कि क्या चीजें हैं, कहाँ सार्थकता है, कहाँ व्यर्थता है। मृत्यु एक अद्भुत चीज है जो हमें जानना चाहिए। बहुत ही अद्भुत चीज है मृत्यु। चलते हैं फिर। हर हर महादेव।